हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे रशिया के सार बॉम्ब के बारे में। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन इसको माना जाता है। डिटेल में यहाँ तक हम डिस्कशन करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप होली के अवसर पे ये डिस्काउंट कोड वीरो33 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कोर्स लेने के लिए आपको डिस्काउंट 33% इस पर मिलेगा। अब देखिए, February 27 को ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जब ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ, ये वॉर जो शुरू हुई, तब पुतिन ने ऑर्डर किया था कि रशिया के जितने भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट पे रख दो। कि उनको एक तरफ से था कि ऐसा ना हो कि बहुत ऑलरेडी ये युद्ध बहुत लंबा जो है वो चल रहा है, लेकिन उनका था कि यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस या नाटो कुछ ऐसा अटैक ना हो जाए, क्योंकि वो मिलिट्री अटैक नेबरिंग कंट्री यूक्रेन पे लॉन्च करने वाले थे। तो उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कर दिया था। और अभी रिसेंटली ही यूक्रेनियन एम्बेसडर जो हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने क्लेम किया कि रशिया ऑलरेडी प्रोहिबिटेड वेपन्स जो है वो यूज़ कर रहा है, जैसे कि वैक्यूम बॉम्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं ये बॉम्ब्स। कहीं पे भी आप इनको जब ड्रॉप करते हो वहाँ पे एक क्लाउड सा बनता है, क्योंकि ये गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये बिल्डिंग्स हो गई, उनमें अटैक करने के लिए काम आते हैं। कोई भी एनक्लोज स्पेसिस कि वहाँ पे थोड़ी भी जगह होगी तो ये जो क्लाउड होगा ये बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा, फिर डेटोनेटर के बाद ये वहाँ पे ब्लास्ट करेगा और जितना भी ऑक्सीजन है उसके आगे पीछे उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगा। तो ये आपका वैक्यूम बॉम्ब होता है और ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन रशिया ने फिर भी इसको यूक्रेन पे यूज़ किया, ऐसा यूक्रेन का मानना है। उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं नाटो कंट्रीज़ के, उन्होंने भी, हमने देखा, काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स पुतिन यानी रशिया के खिलाफ दी हैं। इसलिए रशिया का मानना है कि उन्होंने रशियन आर्मी को एक स्पेशल मोड जो है कम्बैट ड्यूटी का, उसमें वहाँ पे रखा है। अब देखो, हम बात करेंगे कि रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। करंटली अगर आप देखेंगे दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद जो फेडरेशन है अमेरिकन साइंटिस्ट की, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि रशिया के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जिनको हम स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन साइंटिस्ट का क्या कहना है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज आप 2022 में ये डेटा देखिए, कहाँ कहाँ पे कितना कितना है। नॉर्थ कोरिया में 20, चाइना 350, इंडिया 160, 165, पाकिस्तान, रशिया 5,977 और यूनाइटेड स्टेट्स 5,428, यूके 225। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस पे आप इस तरीके का ये एरो देख रहे हैं, इस एरो का मतलब है ये कंट्रीज जिनके स्टॉक पाइल्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, जिनके न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड्स जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं। जो आप इक्वल वाला साइन देख रहे हैं ये स्टेबल वॉरहेड स्टॉक पाइल्स हैं, जैसे फ्रांस और इजराइल हो गए, और डिक्रीज वाला का नीचे, लेकिन डिक्रीज हमें यूनाइटेड स्टेट्स का नज़र आता है कि डिक्रीजिंग वॉरहेड स्टॉक पाइल्स हैं इनके, राइट। ये फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का ये डेटा है। अब कमिंग टू योर सार बॉम्ब, ये सौर बॉम्ब या बॉम्बा, जैसे भी प्रोनाउंस आप इसको करेंगे, ये क्या है? कंट्री का मोस्ट पावरफुल, रशिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। और ये कब बनाया गया था? सोवियत एरा में इसको बनाया गया था, इस सार को। और ये माना जाता है ये बॉम्ब मोस्ट पावरफुल वेपन है, मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर वेपन है। 1961 में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इसको बनाया गया था। अब सार बॉम्ब जो है ये अराउंड 25 फीट लंबा है और इसका वेट अराउंड 30 मेट्रिक टन्स है। जैसे आपने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा है लिटिल बॉय या फैटमैन बॉम्ब्स जो हैं, उस शेप में उनसे मिलता जुलता है, क्योंकि लिटिल बॉय और फैटमैन ऐसे बॉम्ब्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पे आपने देखा कि वहाँ उसको तबाह करने के लिए यूज़ किए थे। और सिमिलैरिटीज़ इसकी भी सार बॉम्ब की उनसे मिलती जुलती हैं, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ा है कि आप इसको लार्जेस्ट सोवियत एयरक्राफ्ट में भी फिट नहीं कर सकते। तो इसको स्पेशली माउंट किया जाता है इसके ड्रॉप साइड पे ले जाने के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सार बॉम्ब दिखता है, और लेंथ और वेट में इसका आपको बता चुकी हूँ। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सार बॉम्ब जो है ये एक हाइड्रोजन
फ्यूजन बॉम्ब है। और हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन प्रोसेसेस होती हैं। एक्सप्लोजन जो इससे धमाका होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और ये जो पावरफुल एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। अब ये बॉम्ब जब इसको टेस्ट किया गया था कहाँ पे, नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड जो है आर्टिक ओशन में, वहाँ पे इसकी कोई भी हमारे हथियार होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो टेस्ट किया जाता है। तो इसको नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड आर्टिक ओशन में टेस्ट किया गया था और कहते हैं जब इसको टेस्ट किया गया था 1000 किलोमीटर से भी जो एक्सप्लोजन था वो विजिबल था। और रिपोर्ट्स ये भी मानती हैं कि ये एक्सप्लोजन हवा में इस तरीके से अगर आप देखेंगे 67 किलोमीटर तक ये आपको दिख, इतना ऊंचा जो है ये ऊपर तक गया था, इसकी हाइट इतनी गई थी। और ये मोस्ट पावरफुल, अगेन मैं आपको बता दूं, ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन है जिसको आज तक रिकॉर्ड किया गया है। 3800 टाइम्स इसका स्ट्रेंथ, जो यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किए उनसे 3800 टाइम्स, ओके, यानी 3800 टाइम्स ये ज़्यादा खतरनाक है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और ये बॉम्ब को हम RDS 220 भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हिरोशिमा, नागासाकी, ये लिकॉर्ने, कैसल ब्रेवो और ये सार बॉम्ब, देखिए कितना ज़्यादा ही, अराउंड 67 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं इसकी हाइट गई। और कितना ज़्यादा एवरेज कमर्शियल एयरलाइन ऑल्टीट्यूड कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, तो कितना ज़्यादा डेवस्टेटिंग है सार बॉम्ब। तो जापान में हिरोशिमा 1945 में यूज़ हुआ, ये भी 1945 में यूज़ हुआ। लिकॉर्ने देखिए 1970, ये 1961 ये इसका टेस्टिंग टाइम, इसका जब टेस्ट किया गया तब देखा। ये पिक्चर आप इसकी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब सार कैनन जो है ये एक्सप्लोड हुआ 4 किलोमीटर ग्राउंड के ऊपर, रिपोर्टेडली एक मशरूम क्लाउड ऑलमोस्ट 60-67 किलोमीटर का आपको दिखा। और इसने वहाँ पे एक अनइनहैबिटेड, वहाँ पे एक विलेज था, वहाँ कोई रहता नहीं था, 55 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। इसने बिल्डिंग्स को भी डैमेज किया, 100 किलोमीटर्स तक ये चीज़ दिख रही थी। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक सीज़मिक शॉक वेव होती है ना, जैसे अर्थक्वेक आता है शॉक वेव जाती है, जब इसकी टेस्टिंग की गई एक शॉक वेव यानी इस तरीके का रिक्टर स्केल पे 5 मेजर किया गया अराउंड द वर्ल्ड जब इसको कभी टेस्ट किया गया था। और ये जो बॉम्ब है इसको आज तक ऑपरेशनल यूज़ में, यानी इसको कहीं ऐसे मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया, किसी देश के खिलाफ यूज़ नहीं किया, ऑपरेशनल यूज़ नहीं हुआ है। और ना ही इसको बैलिस्टिक मिसाइल की तरह डेवलप किया गया है। अब यूजुअली माना जाता है कि इसको एक डेटरेंस के तौर पे कि दुनिया डरी रहे कि रशिया के पास इतना खतरनाक वेपन है, एक प्रोपेगेंडा वेपन भी है जो कि कोल्ड वार में बनाया गया था, सार कैनन। इसको टेस्ट भी सेम ईयर में किया गया था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका 1961 में हुआ था। अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन बॉम्ब किस तरीके से काम करता है? हाइड्रोजन बॉम्ब इज योर न्यूक्लियर बॉम्ब जस्ट लाइक योर एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जैसा है। अब एटॉमिक बॉम्ब में एक्सप्लोजिव एनर्जी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन से, इन दोनों में न्यूक्लियर रिएक्शन से आती है, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट कैसे होती है एटॉमिक बॉम्ब में और हाइड्रोजन बॉम्ब में, वो डिफरेंस है दोनों में। एटॉमिक बॉम्ब में फिशन होती है, ओके, टूटेगा, यानी एटम का न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा और इससे आपके न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी जो कि एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा। और हाइड्रोजन बॉम्ब के केस में यहाँ पे फिजन नहीं होके फ्यूजन होगा। यहाँ पे एटॉमिक 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो साथ में आके फ्यूज़ करेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो बनाएंगे जिससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर इसको थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। इसमें फिजन वेपन भी होता है विद इन इट एंड 2 स्टेज, इसका रिएक्शन प्रोसेस 2 स्टेज का होता है। इसमें एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी आपकी न्यूक्लियर फिशन से आती है, लेकिन उसके बाद फिशन के बाद इसमें फ्यूजन होता है और जो एनर्जी निकलती है फ्यूजन से वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है फिशन के प्रोसेस से निकलने वाली एनर्जी से। इसको हाइड्रोजन बॉम्ब, एच बॉम्ब या फिर इसमें डेफिनेटली ज़्यादा पावर होती है। और इसमें फ्यूजन किसकी होगी? ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैं, उनका फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी समझ सकते हैं केमिकल एक्सप्लोजन्स किस तरीके से होते हैं। और ये फ्यूजन है, बूस्टेड फ्यूजन, ये प्राइमरी आपका फ्यूजन होगा, देन आपका फ्यूजन होगा, ओके।
अब न्यूक्लियर वर्सेस थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स में आपके एटॉमिक बॉम्ब्स आएंगे, और हम थर्मोन्यूक्लियर जब बोल रहे हैं तो आपके हाइड्रोजन बॉम्ब्स आएंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर में एटॉमिक में फिशन हो रही है, एक एटम है वो दो में टूट रहा है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे मिलके एक बड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज रशिया का नेवल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत है, सबमरीन्स हैं इनके पास, जो रशिया के नेवल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स है। और यहाँ पे एक न्याज वाल्दमीर सबमरीन है, उसको अपग्रेड किया गया है। तो इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी हैं। तो नेवल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स भी रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, जिसका आप बेस लोकेशंस देख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक नेवल फोर्सेस ब्लू कलर में आपको दिखेंगी, रेड से स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्सेस आपको इनकी नज़र आएंगी, ग्रीन से स्ट्रैटेजिक एविएशन नज़र आएगी। तो रशिया में आप ये चीज़ें देख सकते हैं मैप पे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पार्टिकल्स हैव अ लीस्ट मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप. Courses are available on EMI also. Thank you so much.